टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। टाइप ऑफ स्ट्रेंथ कितने तरीके की होती है या कितने प्रकार की होती है? तो मोस्टली अगर देखा जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर केवल 3 तरीके की टाइप ऑफ स्ट्रेंथ देखी जाती है। और इनमें कौन कौन से होते हैं ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि चाहे आप टीजीटी का एग्ज़ाम दें, पीजीटी का एग्ज़ाम दें या क्लास 12th का एग्ज़ाम दें, तो ये स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। फर्स्ट होगा मैक्सिमल स्ट्रेंथ, सेकंड होगा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और थर्ड होगा स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो तीनों में बस माइनर सा डिफरेंस है, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैक्सिमल स्ट्रेंथ। मैक्सिमल स्ट्रेंथ क्या होती है? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पावर यहाँ पर लगती है। कैसे लगती है? इस टाइप के स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि हाईएस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगने वाला है या हाईएस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मैक्सिमल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप वेट लिफ्टर हैं तो एक रेप्स जब आप लगाएंगे, एक सिंगल रैप लगाएंगे, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा या वज़न मिलेगा, वेट मिलेगा, जिसके लिए आपको वर्क करना है, तो वहाँ पर लगेगी आपकी मैक्सिमल स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। वेट लिफ्टर हो या शॉर्ट पुट थ्रोअर हो, तो इनको क्या करना होता है, एक सिंगल रैप्स में ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जो कि इनके बॉडी मसल्स के द्वारा लगाई जाती है। तो वहाँ पर यूज़ होता है मैक्सिमल स्ट्रेंथ का, और ये यूज़ होती है शॉर्ट पुट थ्रोअर के द्वारा, और ये यूज़ होती है वेट लिफ्टर के द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है एकदम स्पीड के साथ स्ट्रेंथ का यूज़ करना, झटके के साथ यूज़ करना। और जब एकदम स्पीड के साथ यूज़ करेंगे तो उस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब ही होता है कि हाई स्पीड स्ट्रेंथ, स्पीड के साथ स्ट्रेंथ का यूज़ होना। ये मोस्टली कौन यूज़ करता है? या तो ये एथलेटिक्स यूज़ करते हैं या तो ये जेवलिन थ्रोवर यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्हें एकदम झटके के साथ, स्पीड के साथ अपनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को शो ऑफ करना होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मसल्स ऑफ ग्रुप जो होता है वो एक साथ पूरे पावर से किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकता है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जेवलिन को जब मसल्स का ग्रुप एक साथ पावर के साथ थ्रो करता है तो वहाँ पर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का यूज़ होता है। अब जैसे लॉन्ग जंपर एकदम से जंप करेगा तो वहाँ पर भी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगेगी। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस का मतलब ये होता है कि अब जैसे किसी के पास कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, आप इसको कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए ज़रूरी है जब वो थक जाए, वो थकने के बाद कितना वर्क कर पा रहा है। अगर थकने के बाद वर्क जितना कर ले तो समझ लो उसके पास स्ट्रेंथ एंडोरेंस है। अब स्ट्रेंथ एंडोरेंस आपको कहाँ पर मिलेगी? तो अगर स्ट्रेंथ एंडोरेंस आपको देखनी है तो कोई साइकिलिंग इवेंट हो या एथलेटिक्स का इवेंट जैसे कि मैराथन वगैरह हो, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, एथलीट थकने के बावजूद कंटिन्यू एक ही सिंगल स्पीड पर वो रनिंग करते रहते हैं, और वो थक जाते हैं फिर भी रनिंग कंटिन्यू करते रहते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंडोरेंस, कि थकने के बावजूद, फटीग होने के बावजूद वो ऐसा कर रहे हैं। तो आप इन सब तीनों चीज़ों को समझ चुके होंगे कि स्ट्रेंथ कितनी होती हैं। और ये मैंने जो आपको बताया बहुत सिंपल तरीके से बताया है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और तरीके से भी हो सकता है, मगर क्या है, अगर आप किसी भी चीज़ की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप इसको खुद से भी अपना बढ़ा चढ़ा के कर सकते हैं। तो आप फिर से एक बार देख लें कि जो मैक्सिमल स्ट्रेंथ होगी उसमें क्या होगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस पावर लगेगा। जैसे कोई वेट होगा उसको सिंगल रैप में करना है। दूसरा होगा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में भी रेजिस्टेंस पावर होता है, मगर इसमें हाई स्पीड के साथ वर्क करना होता है, झटके के साथ वर्क करना होता है, तो इसीलिए इसको इसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहते हैं, जो कि जेवलिन थ्रोवर के द्वारा यूज़ किया जाता है या एथलेटिक्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ एंडोरेंस की, तो थकने के बावजूद अगर कोई एथलीट काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या थकने के बावजूद भी वो अच्छा प्रदर्शन कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ एंडोरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि स्ट्रेंथ एंडोरेंस का मतलब ही है कि आज जब कोई प्लेयर या कोई एथलीट थक जाए उसके बाद उसका प्रदर्शन कैसा है। मोस्टली एथलीट ऐसा नहीं कर पाते, मगर जो एथलीट थकने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करे या कंटिन्यू करता रहे, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में देखने को मिलता है, मैराथन में देखने को मिलता है,
तो आप समझ जाइए कि उसके पास स्ट्रेंथ एंडोरेंस है, और जो कि काफ़ी हेल्प कर रही है उसकी। और अधिकतर जो प्लेयर होते हैं प्रैक्टिस ही इसीलिए करते हैं कि स्ट्रेंथ एंडोरेंस उनके बन सके, क्योंकि किसी भी गेम को खेलने के लिए स्ट्रेंथ एंडोरेंस उनका होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के सारे प्लेयर काफ़ी टाइम तक खेलता रहता है, उसमें थकान नहीं आती है। तो ये थी, हम लोगों ने बात की स्ट्रेंथ की और स्ट्रेंथ के टाइप्स की। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।